press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट और जबरदस्त वीडियो में आप देखेंगे कि आईआईटी बॉम्बे में कुछ छात्रों ने भगवान राम और सीता माँ का अपमान किया था और अब उन पे लगा है 1,20,000 रुपए का जुर्माना। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। मैं आपके मतलब आपने जो कहा कि पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए, मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ, थोड़ा सा इवन कंप्लीटली रखती हूँ। एंड एवरीवन नोज के मैं थोड़ा बहुत साफ सुथरा बोलती हूँ और ट्रांसपेरेंट बोलती हूँ। मुझे लगता है कि अगर घर का बच्चा स्कूल जाने के बाद अपने ही धर्म का या किसी और के धर्म को डिफेम और मलाइन करता है या गाली गलौज करता है या रेप करता है या गला रेतता है या लड़कियों को छेड़छाड़ करता है या लड़कियां किसी गैर धर्म के लड़के के साथ पार्क में और ओयो रूम में जाकर के गलत हरकत करती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम होता है। अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम होता है। मैं मानती हूँ कि स्कूल हमें डिसिप्लिन सिखाता है, मैनर सिखाता है, एजुकेशन सिखाता है, पर ये भी मानना पड़ेगा कि बच्चे की पहली दरसगाह जो होती है वो माँ की गोद होती है। और यही रीजन है कि हम हमेशा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के ये बात बताते हैं कि जितनी भी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस कोख में बच्चा पलता है वो माँ का, वो लड़की का, वो बेटी का कोख होता है। और जब वो कोख पढ़ी लिखी होती है तो आने वाला जो जेनरेशन होता है वो शिक्षित होता है और वो बायस्ड नहीं बल्कि बैलेंस्ड होता है। मैं खुद 15 साल के बेटे की माँ हूँ। मैं अपने बेटे को कभी भी बायस्ड नहीं बना सकती हूँ। अगर कोई उसको गाली देगा रोड पर तो मैं ये उसको कभी नहीं सिखाऊंगी कि तुम भी बदले में गाली दो, कभी नहीं सिखा सकती हूँ। तो मैंने ऐसे घराने को देखा है जहां पर बेटे गाली गलौज करे, माओ को बहुत फक्र महसूस होता है। बेटा बलात्कार करके आ जाए, माएं जेल में जाती हैं उनको सामान पहुंचाने के लिए। बेटा मॉलेस्टेशन में जेल चला जाए, माएं जेल जाती हैं उनको सामान पहुंचाने के लिए, उनको खान पान पहुंचाने के लिए, उनको कपड़े पहुंचाने के लिए। बेटा गला रेत देता है, माएं जाती हैं, घर और परिवार के लोग जाते हैं उसका बेल करवाने के लिए। बेटा बलात्कार करके रेमिशन ग्राउंड पर बाहर आता है, घर के परिवार वाले उस बलात्कारी का शादी करते हैं और धूमधाम से करते हैं। मैंने ये देखा है, अपनी आंखों से देखा है। अब आप मुझे बताएं कि अगर उसको बॉयकॉट किया जाए, अगर उसको समाज से, उसको कम्युनिटी से, उसको सोशल गैदरिंग से, अगर उसको एक्वेंटेंस वाले उसको बॉयकॉट करें तो पूरी जिंदगी के लिए वो एक एग्जाम्पल बन जाएगा। और बाकी लोग और बाकी जो बच्चे हैं जो गलतियां करने वाले होते हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा होगा कि हम ना गलती करें तो ही ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज हमारा परिवार भी हमें छोड़ देगा, हमारा संसार भी हमें छोड़ देगा, हमारा समाज भी हमें छोड़ देगा। मुझे लगता है ये 1.2 लाख का जो पेनल्टी लगा है ये बहुत कम लगा है। माँ बाप की बेजा और इग्नोरेंस परवरिश पर ये बहुत कम की पेनल्टी लगी है। देखिए रोहित भाई, मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर बात करना चाहती हूँ आपके साथ। मैं किसी के भी धर्म को कभी भी डिफेम नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। इवन आई एम अ मुस्लिम और मेरी मुस्लिम कम्युनिटी में 18 करोड़ की आबादी भारत में है जो हर वक्त सनातन धर्म को डिफेम करता है, यहूदी धर्म को डिफेम करता है, जो क्रिश्चियन धर्म को डिफेम करता है, करता रहता है, हमेशा करता रहता है। मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि क्या वो फारूकी जो है, पूरा मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो बिग बॉस में सलमान खान ने उसको जितवाया, क्या उसने डिफेम नहीं किया था भगवान राम और सीता जी को, और बुरे तरीके से डिफेम किया था। अब मैं आपको इतिहास के पन्ने खुलवा करके मैं बताना चाहती हूँ। हमारी फिल्मी नगरी में आप देखिए, अमरीश पुरी हमेशा कट्टर हिंदू बनते थे, बड़ा बड़ा उसका नाम था मुनव्वर फारूकी।
हाँ, व्हाटएवर ही इज, मैं वो उसको पैर का जूता समझती हूँ, इसलिए नाम याद रखना मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है। तो अमरीश पुरी हमेशा एक कट्टर हिंदू बनते थे बॉलीवुड में, और उसके बाद फिर वो रेप करते थे, वो गला काटते थे, वो गोली चलाते थे, वो बम चलाते थे, वो एक बहुत बड़े माफिया, एक बहुत बड़े क्रिमिनल मुकैम्बो बन जाते थे। उसके बाद फिर आप देखिए अग्निपथ बोल करके एक मूवी आई थी जिसमें संजय दत्त जेल से आने के बाद हमेशा क्रिमिनल का नेगेटिव रोल करना स्टार्ट किए। उसमें भी वो कट्टर हिंदू बने, आरती उतार रहे हैं और उसके बाद फिर मर्डर कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा माफिया चला रहे हैं। उसके बाद फिर आप अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, वो हमेशा हमेशा उनको सनातन धर्म के देवी देवताओं से प्रॉब्लम रही। वो घंटियां बजाते थे, वो देवी देवताओं को ललकारते थे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का वो जब भी झंडा अपने कलेजे पे लगाते थे वो कहते थे मार के दिखा मुझे, मुझे अब कोई छू भी नहीं सकता क्योंकि ला इलाहा मेरे पास है। मुझे किसी भी धर्म या मजहब से कोई आपत्ति नहीं है, कृष्ण अपना धर्म पालन करे, हिंदू अपना धर्म पालन करे, मुसलमान अपना धर्म पालन करे, सब कुछ अपना अपना कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने वॉइस को रेज करूंगी और वोकल करूंगी जब कोई 52 साल का आदमी 6 साल की बच्ची में औरत देखेगा और उससे शादी करेगा, मैं वॉइस रेज करूंगी। जब कोई मर्द 4-4 बीवियां अपने बिस्तर पर रखेगा, मैं वॉइस रेज करूंगी। जब कोई बलात्कारी रेमिशन ग्राउंड पर बाहर आएगा और उसके बाद फिर शादी करेगा धूमधाम से और उसकी शादी में मौलवी मुल्ला और मुसलमान बहनें तैयार होकर के सच सबर करके वो बलात्कारी की शादी में जाएंगी, तो मैं तो वॉइस रेज करूंगी, हर हाल में करूंगी। देखिए, हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वाकई में स्टूडेंट्स हैं और वाकई में ये आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं और वाकई में ये पढ़ करके शिक्षित हो करके देश का भला करना चाहते हैं और देश के साथ साथ अपना भी भला करना चाहते हैं, अपने परिवार का भी भला करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि धर्मों को आघात पहुंचाने की तो जरूरत नहीं थी। क्रिएटिविटी, आर्ट, कल्चर, ये सारी चीजें भारत के युवाओं के अंदर और एक पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आया है हमारे अंदर। हम क्रिएटिविटी करते हैं, हमारे अंदर कल्चर है, हम क्रिएटिव है, आर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस आर्ट को, उस कल्चर को, उस क्रिएटिविटी के एक एक्स फैक्टर को आप गलत दिशा में क्यों प्रमोट कर रहे हैं? अब यहीं पर 10-12 हिंदू युवा बच्चे एक आर्ट करे कि एक 52 साल का बुढ़ा आदमी एक 6 साल की बच्ची से शादी करके सेक्स कर रहा है, तो तब तो सर तन से जुदा का नारा लग जाएगा, तुरंत लग जाएगा सर तन से जुदा का नारा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत 1.2 लाख तो बहुत कम है, कम से कम सर धड़ से जुदा का नारा तो नहीं लगा। हमारे सनातन धर्म में इतनी सभ्यता, अब इतना मलाइंग, इतना डिफेम होने के बावजूद भी एक पेशेंस अभी भी है और कानून पर अभी भी भरोसा है और यूनिवर्सिटी पर, सारी चीजों पर, इंस्टीट्यूट पे अभी भी भरोसा है कि अगर कोई एक वर्ग, अगर कोई एक ग्रुप, अगर कोई एक कम्युनिटी खास करके सनातन धर्म को डिफेम कर रहा है, तो ये लोग कानून पर भरोसा करते हैं, ये लोग इंस्टीट्यूट पे भरोसा करते हैं, ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे भरोसा करते हैं। पर ऑन दी अदर हैंड आप देखिए कि आप रोहित शर्मा, अगर आप ये कह दें कि आखिरकार नाज़िया आपके यहाँ 6 साल की बच्ची औरत क्यों दिखती है मर्दों को, आप तुरंत सर तक से जुदा का नारा लग जाएगा। तो ये क्रिमिनल, जंगजू और टेररिज्म एक्टिविटीज एटलीस्ट तो हमारे सनातन धर्म में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो आईआईटी बॉम्बे की यूनिवर्सिटी ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक निर्णय लिया है और 1.2 लाख का जो एक पेनल्टी रखा है वो बहुत कम रखा है। पेनल्टी के साथ साथ इन बच्चों को सस्पेंड भी करना चाहिए। क्यों? ये आईआईटी के स्टूडेंट है, कोई क्लास 2 के स्टूडेंट तो है नहीं। एक आईआईटी का स्टूडेंट बहुत मैच्योर हो जाता है, वोट देने के काबिल हो जाता है, अपना मतदान देने के काबिल हो जाता है, और यही युवा गाए बगाए रोड पर आपको बोलते हुए मीडिया के सामने दिखाई देते हैं कि हम सरकार बना सकते हैं, हम सरकार गिरा सकते हैं। यही युवा दिखाई देते हैं आपको। आप दिल्ली की सड़कों पे सीपी पे चलिए मेरे साथ, आप बॉम्बे की सड़कों पर आप चलिए, लोखंडवाला वगैरह आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूंगी कि यही बच्चे मीडिया को बोलते हैं कि हम सरकार बना भी सकते हैं, हम सरकार गिरा भी सकते हैं। तो जब आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आपके अंदर इतनी सूझबूझ, इतनी अकल है कि आप सरकार बना सकते हैं और मतदान करके आप अपने पसंदीदा नेता को चुन सकते हैं अपने लिए, तो आपको इतनी अकल और समझ नहीं है कि आपको धर्मों को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि जो पेनल्टी मिली है वो कम मिली है। 1.2 लाख के पेनल्टी के साथ साथ इन सारे बच्चों को इस यूनिवर्सिटी को सस्पेंड करना चाहिए, ताकि माँ बाप को के भी अकल ठिकाने में आए कि घर की सभ्यता, घर की संस्कृति, घर के संस्कार भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही अहमियत का हामिल रखते हैं। और जो माएँ इस तरह के लब्बाक बच्चों का परवरिश कर रही हैं, वो माएँ भी सुधरे कि ऐसे लब्बाके हम बच्चों को ना सिखाएं, और भारत में रहने वाले हर बच्चों को अपने सिविलाइजेशन का एहतराम और इज्जत करनी चाहिए। राइट। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो इस पूरे मुद्दे के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या उन छात्रों पे जो जुर्माना लगा वो काफी है या इसके अलावा भी उनको सजा मिलनी चाहिए थी? जो भी आपके विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।